हर तरफ चल रही है सियासी हवा, हर तरफ चल रही है सियासी हवा। हिंदू मुस्लिम कभी भी न होंगे जुदा, हर तरफ चल रही है सियासी हवा। हिंदू मुस्लिम कभी भी न होंगे जुदा। हमारे बीच में हमारे बहुत ही कीमती और इलाके के बहुत हसास समाज सेवी और वकील आदरणीय मोहतरम जनाब बालक राम सरोज जी एडवोकेट हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं चाहता हूं कि वकील साहब अपने विचारों से खुसूसन संविधान की रक्षा और उसकी हमारी जिम्मेदारी से हमको अवगत कराएं। अपनी बात कहने से पहले संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के चरणों में नमन करते हुए पैगंबर मोहम्मद साहब के बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लेते हुए यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों, महिलाओं, बहनों एवं प्यारे बच्चों, सभी का मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। साथ ही ऐसे कार्यक्रम की मैं भूर प्रशंसा करता हूं कि जिसमें भारत के बहुरंगे विचारों और भारतीय परंपरा से ओतप्रोत हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी इन सभी लोगों का एक मंच जो यहाँ सजा है उसका संचालन कर रहे हमारे संचालक महोदय का भी मैं अपने तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और वंदन करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इसी प्रकार का आयोजन पूरे भारत में जगह जगह होता रहे, जिससे कि यह कोई न जान सके कि हम हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं कि सिख हैं कि बौद्ध हैं कि पारसी हैं। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि संविधान लागू होने से पहले हमारे देश की शासन व्यवस्था क्या थी। 26 जनवरी 1950 से पहले हमारे देश की शासन व्यवस्था क्या थी, अगर आपको हम इतिहास की तरफ ले जाएंगे तो शायद आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे और रोते हुए कुर्सियां छोड़ करके यहां से चले जाएंगे। साथियों, संविधान लागू होने से पहले हमारे देश में संविधान नहीं होता था। हमारे देश में एक वर्ग विशेष का विधान हुआ करता था, जिसमें विशेषकर मैं अपने शूद्र समुदाय के साथियों को बताना चाहता हूं, उनको न तो कुर्सी पर बैठने का अधिकार था, न तो संपत्ति सुरक्षित करने का अधिकार था, न पढ़ने लिखने का अधिकार था और न ही दिन में चलने का अधिकार होता था। साथियों, हमारे समाज के लोगों को चलने का अधिकार होता था रात में और या फिर दोपहर की खड़ी दोपहरी में, जेठ और बैसाख के महीने में। लेकिन साथियों, हमारे समाज के लोग पैंट और शर्ट पहन करके अपने समाज को भूल गए, संविधान को भूल गए, समाज को भूल करके इतना बड़ा हमारे समाज का नुकसान किया है, जिसकी भरपाई करना सैकड़ों साल में बहुत मुश्किल हो जाएगी। इससे पहले अगर ये ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को छोड़ करके जितने भी हमारे समाज के लोग आते हैं वो सभी शूद्र समाज में आते हैं और उनके घर में सबसे बड़ा बच्चा, जो पहला बच्चा पैदा होता था, उसको गंगा नदी में दान कर दिया जाता था, इसलिए कि वो इन सामंतवादियों के सामने लड़ करके कहीं अपने समाज का नाम रोशन न करे। इस बात को हमारे समाज के लोग भूल गए। साथियों, इससे पहले संविधान लागू होने से पहले साथियों, हमारे आपके समाज की जो बहू बेटियां थी, उनकी जब शादी होती थी तो वो अपने दूल्हे के घर न जा करके कम से कम 3 रात सामंतियों के घर में जा करके यौन शुद्धिकरण का काम करवाती थी, उसके बाद में तब अपने दूल्हे के घर जाती थी। साथियों, ये समाज हमारे इतिहास को, अपने इतिहास को भूल गया है, उसको ये नहीं जानकारी है कि हमको अपने इतिहास को याद रखना चाहिए। साथियों, यही नहीं, जब बच्चियां पैदा होती थी उनको अफीम खिला करके
गड्ढे खोद करके उसमें दूध डाल करके डुबो करके उनको मार दिया जाता था। जिस महिला का पति मर जाता था उसको जबरन सती कर दिया जाता था। वो सती होती नहीं थी, जबरन उनको सती करके और अग्नि में झोंक दिया जाता था। साथियों, यही नहीं, हमारे समाज की जो प्रथा थी उस समय पढ़ने लिखने का अधिकार हमको किसी देवी और देवता ने नहीं दिया। हमको यदि पढ़ने लिखने का अधिकार दिया है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया है। अगर महिलाओं को अधिकार दिया है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया है। संविधान की रचना करके बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन सबको एक सूत्र में बांधने का काम किया है। साथियों, यही नहीं, अपने समाज की अगर मैं व्यथा बताऊंगा तो उसको सुन करके आप लोग व्यथित हो जाएंगे। सारी बातों को कहने का समय नहीं है, कुछ थोड़ा सा बात मैं बताना चाहता हूं। हमारे देश का संविधान कैसे लागू हुआ, क्यों लागू हुआ और उसमें कितने सदस्य से हमारे देश का संविधान बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। साथियों, 1935 में अंग्रेजों ने भारत शासन अधिनियम बनाया। भारत शासन अधिनियम जब 1935 में बना, उसका पूरे देश में जम करके विरोध हुआ। उसके बाद में संविधान सभा की पहली बैठक 16 दिसंबर 1946 को हुई। बैठक में तमाम लोगों ने अपने अपने विचार रखे। वहीं से यह मसौदा तय हुआ कि हमारे देश का संविधान कैसे होना चाहिए, किस आधार पर हमारे देश की शासन पद्धति चलनी चाहिए। लेकिन साथियों, आप लोग जान रहे हैं कि किसी भी देश का संविधान कितना अच्छा क्यों न हो, लेकिन उसको लागू करने वाला, उस कुर्सी पर बैठने वाले की नियत कितनी साफ है। यदि उसकी नियत साफ नहीं है तो उस देश का संविधान चाहे जितना बढ़िया हो, लेकिन वो संविधान अच्छी तरीके से काम नहीं कर सकता है। साथियों, इसी तरीके से आज मैं बता देना चाहता हूं कि जिसके हित में कानून बनाए जाते हैं उसके हित का ध्यान न रखते हुए केवल पूंजीपतियों का ध्यान रखा जाता है और कानून संसद में बैठ करके पारित कर दिया जाता है। उसका चाहे जितना विरोध हो, लेकिन वो हटाना नहीं चाहते हैं। जिस तरीके से उत्तर कोरिया का तानाशाह है, उसी तरीके से हमारे देश के लोग हमारे देश के ऊपर शासन करना चाहते हैं। साथियों, लेकिन इसके लिए बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, जब संविधान बनकर के तैयार हुआ और वो मुस्कुराए, उस समय पत्रकारों ने पूछा कि आप अपनी जिंदगी में पहली बार मुस्कुरा रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूं कि आज मैंने रानी के पेट का ऑपरेशन करके नौकरानी से राजा पैदा करने का काम किया है। अब रानी के पेट से बच्चा पैदा नहीं होगा, नौकरानी के पेट से बच्चा पैदा होगा और बैलेट बॉक्स से बच्चा पैदा होगा। साथियों, 5 साल के बाद जब आपको मौका मिलता है अपना राजा चुनने का, तब आप लोग भूल जाते हैं। आप लोगों को बटन दबाना चाहिए कहीं का और दबा देते हैं कहीं का। यही हमारी आपकी भूल हमको आपको 5 साल तक दुख से द्रवित करती रहती है और हम अपने भूलों पर बार बार पछतावा करते रहते हैं। साथियों, संविधान तो बनकर तैयार हो गया था 26 जनवरी 1949 को, नहीं 26 नवंबर 1949 को, लेकिन यह लागू क्यों नहीं हुआ? 26 जनवरी 1950 को संविधान क्यों लागू हुआ, इस संबंध में हम आपको बताएंगे कि 26 जनवरी 1930 को हमारे देश के लोगों ने इस भारत देश को पूर्ण स्वराज घोषित कर दिया था कि पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया, हालांकि स्वतंत्र नहीं हुआ था। इसीलिए 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू न होकर के 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ। साथियों, संविधान सभा जो थी उसमें 289 सदस्य थे और जो संविधान प्रारूप समिति थी उसमें 7 सदस्य थे। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे
और संविधान प्रारूप समिति जो थी, जिसको संविधान का निर्माण करना था, उसके अध्यक्ष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हुआ करते थे। उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के द्वारा इस संविधान की रचना की गई। साथियों, शेड्यूल कास्ट को, अनुसूचित जाति और जनजाति को, इन मुसलमानों के प्रति वफादार क्यों होना चाहिए, मैं और भी बता देना चाहता हूं। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ 1946 में, उस समय ये मसौदा तय हुआ था कि जो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र होंगे वो भारत में शामिल होंगे और जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र होंगे वो पाकिस्तान में शामिल होंगे। लेकिन साथियों, उस समय भी हमारे देश में मक्कार लोगों की कमी नहीं थी और जिस क्षेत्र से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्मात्री सभा के लिए चुन करके आए थे, उस क्षेत्र को पाकिस्तान में शामिल कर दिया गया था कि ये संविधान सभा में जाकर के संविधान निर्माण का काम न कर सके। साथियों, उस समय मुस्लिम लीग के प्रत्याशी ने फुलना और जैसोर, ये 2 सीटें हुआ करती थीं। उन दोनों सीटों से मुस्लिम लीग के प्रत्याशी ने इस्तीफा दे करके और बाबा साहब को वहां से चुनाव लड़ा करके और जिता करके संविधान निर्मात्री सभा में भेजा। साथियों, इसलिए हमको इस मुसलमान भाइयों का जो है वो शुक्रगुजार होना चाहिए, उनके प्रति हमको वफादार होना चाहिए कि यदि इन लोगों ने अपने उस क्षेत्र से इस्तीफा न दिया होता, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को जिता करके संविधान सभा में न भेजा होता, तो शायद आज ये चमार का बेटा इस मंच पर खड़ा होकर के आप लोगों के समक्ष बात करने का हिम्मत नहीं कर सकता था। ये भी किसी की गाय चराता होता, किसी के सामने, किसी के दरवाजे पर गोबर उठा करके उसका दरवाजा साफ कर रहा होता। इसलिए अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को, इन मुसलमान भाइयों का शुक्रगुजार होना चाहिए, इन लोगों के प्रति हमेशा वफादार होना चाहिए। साथियों, ये है मुसलमानों की वफादारी और हमारे लोगों की क्या वफादारी थी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समक्ष उनके ही पर्सनल सेक्रेटरी को चुनाव लड़ा करके इन कांग्रेस और जो उस समय के मक्कार नेता थे, उन लोगों ने चुनाव लड़ा करके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुनाव हरा दिया और उनका जो पर्सनल सेक्रेटरी था उसको चुनाव जिता करके और संसद में भेजने का काम किया। साथियों, बात बहुत है और अपने दिल के अंदर बहुत दुख भरे हुए हैं, लेकिन कहने के लिए साथियों समय नहीं है, क्योंकि और भी वक्ता हैं और भी अपनी बात कहने वाले लोग हैं। इसलिए मैं चंद पल में अपनी बात समाप्त कर देना चाहता हूं। थोड़ी सी बात मैं और बताना चाहता हूं। संविधान सभा में जब मत पर चर्चा होने लगी कि मत देने का अधिकार किसको किसको होगा, उस समय कुछ लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए कि मत देने का अधिकार उनको होगा जो कम से कम ग्रेजुएट हो। साथियों, आज से पहले 1947 में अपने इस पुरैनी बांसगांव, मोहली, करला, शाहबाजपुर, कसेहरी, इस सब कुल मिला करके आप सोच लीजिए कि स्नातक और ग्रेजुएट कितने लोग रहे होंगे और आज कितने लोग हैं। उसके बाद में जब यह बात स्वीकार नहीं हुई, तब यह हुआ कि कम से कम जिसके पास 10 एकड़ से ज्यादा जमीन हो उसको मत देने का अधिकार होगा। इस प्रकार तमाम लोगों के अपने अपने विचार आए, लेकिन चूंकि संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर थे, इसलिए उन्होंने कहा ना, ये सब मुझे स्वीकार नहीं है और मत देने का अधिकार रानी को भी होगा और नौकरानी को भी होगा। और उसी के ऊपर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने एक मत राष्ट्रपति का तो एक मत उसी के बराबर चौकीदार का और एक मत यदि पयागपुर के राजा का तो एक मत हमारे गांव के हरिराम गुड़ैत का। इस तरीके से चाहे वो राजा हो, चाहे वो नौकर हो, चाहे वो रंक हो, चाहे वो फकीर हो, सभी को बराबर मत देने का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दिया। यह मत का अधिकार यदि आपको और हमको न मिला होता तो शायद आज इस मंच पर हम लोगों को बैठने का, हम लोगों को बोलने का अधिकार नहीं था। साथियों, भाईचारा कायम करने वाला अगर कोई महापुरुष धरती पर पैदा हुआ है तो वह पैगंबर मोहम्मद साहब से बढ़ करके मैंने जहां तक अध्ययन किया है उसमें दूसरा कोई महापुरुष आज तक पैदा नहीं हुआ है। मैंने एक जगह
मोहम्मद साहब को पढ़ा। अगर हमारे मुसलमान भाई इस बात पर जोर दे करके और उसको पूर्ण तरीके से अपना ले, तो मैं तो यहां तक कहता हूं कि यह पूरा भारत, मैं पूरे भारत की बात करता हूं कि इन मुस्लिमों का अनुयायी हो करके इनके पीछे पीछे चलने का काम करेगा। ऐसा क्यों? वो इसलिए मोहम्मद साहब के अंदर जो जज्बा, जो इंसानियत उनके अंदर थी, शायद आज तक किसी महापुरुष के अंदर हमको तो पढ़ने को नहीं मिला है। जिस रास्ते से हो करके पैगंबर मोहम्मद साहब जाया करते थे, उस रास्ते पर एक बुढ़िया कूड़ा करकट फेंक दिया करती थी। कुछ दिन के बाद वो बुढ़िया बीमार हो गई। मोहम्मद साहब उसके घर उसका हाल चाल पूछने के लिए गए और कहा, मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम जल्दी ठीक हो जाओ। यदि हमारे अंदर ऐसी इंसानियत आ जाए तो शायद ये भारत ही क्या, पूरा विश्व मुस्लिम धर्म का अनुयायी हो जाएगा और मुस्लिम समाज के पीछे पीछे चलने का काम करेगा। साथियों, इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और पुनः मैं आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हुए तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हुए जय भीम, जय भारत, जय संविधान, खुदा हाफिज।